इंसान का दिमाग एक कमाल का अंग है। यह हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है, जो सांस लेने से लेकर सोचने तक हर काम के लिए जिम्मेदार है। दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और साइंटिस्ट्स अभी भी इसके सारे सीक्रेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान के दिमाग की तुलना अक्सर कंप्यूटर से की जाती है, लेकिन दिमाग किसी भी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल और एडेप्टेबल है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस हैं, जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच तेज कम्युनिकेशन की सुविधा देते हैं। दिमाग भी लगातार बदलता और ढलता रहता है। बदलने की इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी दिमाग को नई चीजें सीखने और नए अनुभवों के साथ ढलने में मदद करता है। दिमाग एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है। यह कुदरत का एक सच्चा करिश्मा है। दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझना होगा। दिमाग तीन मुख्य हिस्सों में बंटा होता है: सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम। सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सोचने, सीखने और याद रखने जैसे हायर लेवल कामों के लिए जिम्मेदार है। सेरेब्रम आगे चार लोब्स में बंटा होता है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। हर लोब का अपना स्पेशलाइज्ड काम होता है। सेरेबेलम दिमाग के पीछे, सेरेब्रम के नीचे होता है। यह कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। सेरेबेलम हमें स्मूथली और एफिशिएंटली मूव करने में मदद करता है। ब्रेनस्टेम दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। यह सांस लेने, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे जरूरी कामों को कंट्रोल करता है। ब्रेनस्टेम सोने और जागने में भी रोल निभाता है। दिमाग बिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को सिनैप्स कहते हैं। जब एक न्यूरॉन फायर करता है, तो यह न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल्स रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स सिनैप्स के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं और अगले न्यूरॉन पर रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं। यह प्रोसेस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने देता है। दिमाग लगातार खुद को रीवायर करता रहता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग को नए एक्सपीरियंसेस के साथ अडेप्ट करने और नई चीजें सीखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। दिमाग सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, कॉग्निशन, इमोशंस, लैंग्वेज और मेमोरी जैसे कई तरह के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस, देखने, सुनने, छूने, स्वाद और स्मेल के थ्रू रिसीव करता है और दुनिया का हमारा परसेप्शन बनाने के लिए इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दिमाग मसल्स को सिग्नल्स भेजकर हमारे मूवमेंट्स, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों को कंट्रोल करता है और उन्हें बताता है कि कैसे मूव करना है। जब रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसी हायर लेवल थिंकिंग एबिलिटीज की बात आती है, तो दिमाग ही कंट्रोल में होता है। इमोशंस? हाँ, दिमाग वहां भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह इमोशनल रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए शरीर और एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। और लैंग्वेज को मत भूलिए, ब्रोकस एरिया और वर्निकस एरिया सहित दिमाग के अलग अलग एरियाज लैंग्वेज को समझने और प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। फाइनली, दिमाग हमारी मेमोरीज, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को न्यूरॉन्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में स्टोर करता है। यह वाकई कमाल की चीज है ना? साइंटिस्ट लगातार दिमाग के बारे में नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने हमें पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में दिमाग का स्टडी करने की अनुमति दी है। करंट रिसर्च मेंटल हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने पर फोकस्ड है। साइंटिस्ट डिप्रेशन, एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मेंटल इलनेसेस के पीछे के ब्रेन मैकेनिज्म्स को समझने के लिए काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स नए ट्रीटमेंट्स और क्यूर्स डेवलप करने के लिए अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी डिजीजेस का भी स्टडी कर रहे हैं। दिमाग के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक यह है कि यह हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कैसे क्रिएट करता है। साइंटिस्ट्स इस कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन की इन्वेस्टिगेट करने के लिए वेरियस अप्रोचेस का यूज कर रहे हैं। यह स्टडी का एक फैसिनेटिंग और एवर इवॉल्विंग फील्ड है। ब्रेन रिसर्च के सबसे एक्साइटिंग एरियाज में से एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या बीसीआईज का डेवलपमेंट है। बीसीआईज ऐसे डिवाइसेस हैं
जो दिमाग को डायरेक्टली कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देते हैं। इलॉन मस्क द्वारा स्थापित कंपनी न्यूरालिंक बीसीआईज डेवलप करने वाली लीडिंग कंपनीज में से एक है। न्यूरालिंक का गोल ऐसे बीसीआईज क्रिएट करना है जिनका यूज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीट करने और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए किया जा सके। बीसीआईज में पैरालाइज्ड इंडिविजुअल्स में डैमेज नर्व्स को बाईपास करके मूवमेंट रिस्टोर करने की क्षमता है, जिससे उन्हें प्रोस्थेटिक लिम्स या अपनी मसल्स को कंट्रोल करने की अनुमति मिलती है। इन इंटरफेसेस का यूज दिमाग को टारगेटेड स्टिमुलेशन डिलीवर करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीट करने के लिए भी किया जा सकता है। पोटेंशियली पार्किंसंस, एपिलेप्सी और अदर डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को कम करता है। और कौन जानता है, बीसीआईज का यूज एक दिन हमारी मेमोरी, अटेंशन और अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक एक्साइटिंग फ्रंटियर है। ह्यूमन ब्रेन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का फाइनल फ्रंटियर है। जैसे जैसे हम इसके मिस्ट्रीज को सुलझाते जाएंगे, हम ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए नए ट्रीटमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट्स और ह्यूमन होने का क्या मतलब है, इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग देखने की उम्मीद कर सकते हैं। दिमाग की डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम मेंटल इलनेसेस और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के लिए मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। दिमाग का स्टडी करके हम मोर इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स बनाने में इनसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अंततः दिमाग हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे इमोशंस और हमारी आइडेंटिटी का केंद्र है। दिमाग को समझकर हम ह्यूमन होने का क्या मतलब है, इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेन एक्सप्लोरेशन का जर्नी अभी शुरू हुआ है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के करीब पहुंचते हैं।